नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह। न्यूज़ के विश्लेषण में बहुत दिनों के बाद आपके साथ लाइव हैं और बहुत दिनों से मतलब 4 दिनों से पुलिस जो है लगातार हम लोगों के ऊपर में किस प्रकार से चार्ज शीट था आपने देखा होगा। और इसका कारण था कि 30 सितंबर वाली जो घटना थी जेएसएससी ऑफिस का, उस पर संभवतः कोई टीचर ने उस कांड संख्या 375/24 जो था उसमें बेल नहीं करा, उसको नहीं बोलेंगे कि परेशान किया, लेकिन आप सोशल मीडिया से दूर रहेंगे, इस प्रकार की कमिटमेंट करवाया गया। नहीं करना है कोई भी काम। आज जो कोर्ट का जजमेंट है उस पर खास करके हम विश्लेषण करने के लिए आए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग चिंतित थे कि कहाँ है विनय सर, इतने दिनों से दिखाई नहीं दे रहे। तो आपको बता दें कि आज से हम लोगों की डिटेंशन जो है वो खत्म है समझिए। और फिलहाल हम लोग बेल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और ये नामकुम थाना बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, लेकिन उसी नामकुम थाना पर आज कोर्ट ने में अपने फैसले में बोला भी है। तो हम एक-एक करके बताते हैं कि आज वास्तव में क्या हुआ और क्या होगा आगे। और एक टर्म आज यूज़ किया गया कोर्ट की ओर से कि फर्दर जो फर्दर प्रोसेस है, उसको रोका जाए। तो इसकी 2 मीनिंग को निकालते हैं। फर्दर प्रोसेस में पहला आता है रिजल्ट जो नहीं आएगा 22 जनवरी तक में। दूसरा जो है वो आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इस पर स्पष्ट नहीं होने के चलते इस समय जेएसएससी का पक्ष जाने के लिए भी हमने कोशिश किया, वहां से तो पक्ष नहीं आया है। तो जेएसएससी का पक्ष शाम तक जरूर आपको बताएंगे कि इसका क्या वो अर्थ निकाल रहे हैं फर्दर प्रोसेस का, कि क्या डीबी वो रोक रहे हैं। हालांकि आज डीबी हुई है जो हमें जानकारी है। अब आपको ये बता दें कि यहाँ पे झारखंड की सरकार का 2 प्रकार से खिंचाई हुआ। एक तो कि सरकार ने खुद जो बोला कि हम सीआईडी जांच के लिए बोल रहे हैं, मतलब सीआईडी जांच वो करना चाह रही है सरकार। ये सरकार ने खुद बोला। ये कोर्ट ने बोला जब आपने खुद बोल ही दिया है सीआईडी जांच करेंगे, तो फिर आप क्यों आगे की प्रक्रिया रिजल्ट और बाकी चीजों के लिए सोच रहे हैं। तो ऐसे में कोर्ट की ओर से कोर्ट में दलील दिया गया कि नहीं, हम लोग जो है सीआईडी जांच सरकार करेगी। तो कोर्ट ने बोला ठीक है, आप जांच करिए, लेकिन आप उसकी रिपोर्ट हमें दिखाइए, हम संतुष्ट होंगे तब रिजल्ट निकालिएगा। तो 22 तारीख तक तो कंप्लीटली रुक गया है। दूसरी चीज, जो केस अनुसंधान संख्या था उसमें अभी तक क्या कार्रवाई हुई, क्योंकि उसकी रिपोर्ट नहीं था नामकुम थाने में। उसकी रिपोर्ट क्या आई, इस रिपोर्ट को भी आधार बनाया गया। और कल जिस प्रकार से देवेंद्र जी के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, तो हमें लगता है कि ये भी संज्ञान में रहा होगा, स्टूडेंट के मूवमेंट को रखा होगा। कोर्ट ने चूंकि फैसला देते समय वो सारी चीजों को देखती है। और ये चीज को भी देखा गया कि पुरानी व्यवस्था के अनुसार में कोर्ट जो है उन्होंने कहा कि अभी तक सरकार की रिपोर्ट हम तक लाइए। और जेएसएससी को ये आदेश, मतलब जो 6-7 पैराग्राफ के अंदर में जो उसने चिट्ठी जारी किया, जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी को किया, चीफ सेक्रेटरी को किया, सदर थाना को किया है, नामकुम थाने को किया है, डीजीपी को किया है, वहां के सिटी एसपी को किया है, उनको बोला है कि इस पर आप फर्दर प्रोसेस जो आप अधिनियम बनाए हैं कि आपका कोई भी प्रकार से, मतलब उसको क्या बोलते हैं कि नकल वाला जो कानून है, उस पर आपने क्या कार्रवाई किया है वो हमें जरूर से बता दीजिए। तो एक पक्ष ये हो जाता है, रिजल्ट नहीं निकल रहा है। डीबी पर स्पष्ट निर्देश, चूंकि उसमें लिखा हुआ नहीं है, उस प्रोसेस में एक लाइन है फर्दर प्रोसेस नहीं होगा। और इसको आप इस प्रकार से जोड़ करके देख सकते हैं कि फर्दर प्रोसेस का मतलब है कि आज से कोई प्रोसेस नहीं होना। तो उस अवस्था में डीबी भी नहीं होना चाहिए, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसको भी रोकना चाहिए। अगर जेएसएससी मान लीजिए फिर भी कराती है और बोलती है कि नहीं, हमको तो डीबी के लिए बोला नहीं गया था, रिजल्ट पे रोक लगाया है, तो इसको फिर से कोर्ट में लेकर के जा सकते हैं लोग और वहां पर बोल सकते हैं कि ये जो मामला है, इस मामले में आपको ये होगा। और हमें बहुत मैंने अफसोस है कि हम आप लोगों के साथ 4 दिन से नहीं जुड़े, और इसका कारण आपको पता है कि बॉन्ड लिखवाया गया, सारी चीजें की गई। नामकुम थाना से पुलिस आकर के हमारे जो साक्षी वाले ऑफिस है उसमें 3 दिन तक बैठी रही, सारी की वीडियो फुटेज है और जरूरत पड़ने पर वो भी दिखाया जाएगा। लेकिन इसमें मतलब हम लोगों की भी गलती है कि जब 30 तारीख को हम लोगों के ऊपर में एफआईआर नामजद था, तो हम लोगों को बेल लेना चाहिए था, बट बेल नहीं लिए थे। तो उस आधार पर जो है शिकंजा कसा गया था। और हालांकि इसके मतलब जो शिकंजा कसा गया था उसका हम लोगों ने कानून का उन्होंने कहा कि कानून तो सबके लिए बराबर है। और कोर्ट ने भी इसको आज कहा कि
आप जो काम कर रहे हो उसमें रूल ऑफ लॉ जो है वो सबके लिए बराबर है। तो रूल ऑफ लॉ को कहीं ना कहीं वायलेशन दिख रहा है यहाँ पर, और जल्दबाजी भी दिख रही है। तो थोड़ा इंतजार कर लेते, जो स्टूडेंट की डिमांड थी थोड़ा इंतजार कर लेते, और हमें लगता है कि इसी लाइन और लेंथ पर जो है ये आगे होगा। हम पत्रकारिता का भी निर्वहन नहीं कर पाए, क्योंकि हमें एज ए विनेज आईएएस एकेडमी का संचालक और प्रतिनिधि मंडल में जाने के बाद वहां पर जो एफआईआर हुआ था उसमें साफ था कि कोई भी गतिविधि में शामिल हमको नहीं होना है। और इसके लिए सिटी एसपी रांची और सिटी एसपी जमशेदपुर सहित प्रशासन की ओर से चिट्ठी जो थी वो आई थी। हालांकि हमें एफआईआर की ना तो कॉपी दी गई अभी तक, नोटिस दिया गया, लेकिन सीधे ऑफिस में भेजा गया था, इसमें सच्चाई है। और इस समय में कोर्ट से जो उम्मीद थी स्टूडेंट को, एक बड़ा जीत ही इसको आप मानिएगा, क्योंकि जब सारे रास्ते बंद थे उसमें कोर्ट ने ये बोला है। फिलहाल तो देखिए 22 तारीख तक 100% जीत है आपकी। और डीबी भी अगर रुक जाता है, कोई आज आदेश में डीबी शब्द का खाली प्रयोग नहीं है, लेकिन फर्दर प्रोसेस का प्रयोग है, जिसका एक मीनिंग ये निकल रहा है कि डीबी भी रोक देना चाहिए। और अगर ये रुक जाता है तो फिर ये 200% स्टूडेंट के पक्ष में ये फैसला है। हम इसकी पूरी तहकीकात करके जेएसएससी से भी उसका पक्ष लेकर के